जन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे, जन की पैज रखी करतारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सॉरी गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। प्यारे विपिन भैया और सौम्या भाभी के चैनल पे मैं शेयर कर रही हूँ। मेरे पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का जो स्नेह है ना, वो पिता की तरह है। पिता हमेशा चाहते हैं कि बच्चे ठीक रहें, कुशल रहें और बच्चों पे आँच ना आए। और जब तक पिता का संरक्षण होता है ना हमारे ऊपर में, हमारे सर पे, तब तक हम निश्चिंत भाव से चलते हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि अगर पिता हमें उछालते भी हैं तो हमें नीचे तो वो गिरने देंगे नहीं। ये चीज़ होता है गुरु जी के साथ। जब इन पे विश्वास हो जाता है ना, और जब ये अपने विश्वास का प्रैक्टिकल प्रमाण देने लगते हैं, हमारा एहसास हमारे जीवन में जब ये साक्षात उतर जाते हैं, तब उस क्षण लगता है ना कि सच में यह जीवन बड़ा अनमोल है। जिस जीवन से कभी हार मानने को जी करता था, अब लगता है कि इस जीवन में इतने सारे सांसों की माला जुड़ती जाए, ताकि हर क्षण गुरु जी के सत्संग के साथ ही बीते। हर क्षण एक नए ब्लेसिंग, एक नए एहसास और एक नए डिवाइन स्पिरिचुअल जर्नी के साथ मुकम्मल हो। शुक्राना मेरे बाबा कि आपने हमें इस योगी समझा और आपने अपनी इस दुनिया में अपने बच्चों को, इस झल्ली बेटी को स्वीकार किया। शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग मेरा आज सुबह का है। आज जब मैं उठती हूँ ना, तो मैंने देखा था जो हम तांबा का लोटा रखते हैं ना गुरु जी के आगे, उसमें एक लोटे में ना डबल 7 बना था, थोड़ी थोड़ी दूर पे 7 एंड अगेन 7। जब मैंने देखा ना, तभी से मुझे लग रहा था कि कुछ तो ऐसा है कि गुरु जी या तो मुझे ब्लेस कर रहे हैं या मुझे किसी खतरे से आगाह कर रहे हैं। संगत जी, एक ऐसा रिश्ता जिसके बारे में गुरु जी ने बताया आज मुझे कि हाँ, ये वही है, और मैं उनके लिए बहुत प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी उनको सद्बुद्धि दें और प्लीज़ वो हम पे अब कोई अहितकारी कार्य ना करें ऐसी उनमें, क्योंकि हम तो कभी उनका कुछ बुरा कभी चाहे ही नहीं है। और पता नहीं क्यों लोग ऐसे होते हैं। जो भी है, शुक्राना गुरु जी। लेकिन संगत जी, आज जो गुरु जी ने रक्षा की है और मेरी गलती, मैं दोनों बताऊंगी। सबसे पहले मेरे सामने में ना एक सत्संग आता है कि सीढ़ियों से गिर के तेरे पैर टूटने की आशंका है, सत्संग सुन और शुक्राना कर। भले 5 मिनट सुन, इतना हमें उन्होंने अपना वो दिया। कहते हैं ना कि घुट्टी पिलाने के लिए माँ बाप को जिद करनी पड़ती है, बेटा 1 चम्मच पी ले, बेटा 1 चम्मच पी ले। लेकिन नहीं, नहीं माना, काम में लगी रही, ऐसे काम जिसका कोई मतलब नहीं है, और जिस काम पे सांसें चल रही हैं, जो जीवन दाता ने दी हुई है, उसका मोल नहीं समझा, छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद फ़ोन आज ऐसे ही रह गया था, नहीं देख पा रही थी, सत्संग भी नहीं सुन पा रही थी। थोड़ी देर के बाद जब आती हूँ तो देखा कि पति का एक्सीडेंट होने से बचा ले, और आज तो पूरी साजिश है तेरे परिवार वालों की कि वो उसे अपाहिज बना के छोड़ेंगे। लेकिन तू सत्संग सुन, चिंता ना कर, तेरा पियो तेरे नाल है। और
अगले ही पल एक मैसेज, मैं उसमें भी नहीं सुन पाई थी सत्संग उस वक़्त भी, क्योंकि जैसे ही मैंने चलाना चाहा, किसी का कॉल आ गया और वो डिस्कनेक्ट हो गया। अब मुझसे चूक यहाँ हुई दोनों जगह कि मैंने सुन नहीं पाई। तीसरी चूक आज मुझसे हुई कि मुझे अ, सेवा के लिए कॉल आया और मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मैं समझ ही नहीं पाई कि कॉल कब आया, और यहाँ भी मुझसे चूक हुई, उसके लिए भी सॉरी। उसके बाद जैसे ही ये मैसेज मैं देखती हूँ तो हमारे पति उस वक़्त बाहर ही निकले थे और मैंने इनको कॉल कर दिया। कॉल करने से पहले जो गुरुजी मुझे हमेशा कहा करते हैं कि जदों तेरा मन बहुत घबराए, जपजी साहब चला लिया कर। संगत जी, मैंने वही किया। मैंने जपजी साहब चला दिया और मैंने इनको कॉल किया। कॉल इन्होंने नहीं उठाया, फिर भी मेरे मन में तसल्ली कि साथ में तो गुरुजी हमेशा होते ही हैं, लेकिन अ, मेरा मन थोड़ा-सा निश्चिंत हो गया कि चलो ठीक है, पाठ चल रहा है, बानी है गुरु, गुरु है बानी, यही सोच के। संगत जी, जितनी देर में मैं कॉल कर रही हूँ, बड़ी ज़ोर से आवाज़ आती है। आवाज़ आती है और मैं देखती हूँ कि कहाँ से आवाज़ आई है। तो वॉशरूम में जब मैंने आधे लोटा का जल पी के आधा वहाँ पे रख दिया था, वो अपने आप गिर जाता है नीचे, पूरा जल प्रसाद बिखर जाता है और लोटा में थोड़ा-सा वो जैसे पिचक जाता है, जैसे उँगली का एक दबाव उसमें आ जाता है। संगत जी, इतना रोना आया, वही डबल 7 की ब्लेसिंग वाला लोटा, और मान लो गुरुजी मुझे कह रहे हो कि साथ हूँ, चिंता ना कर। डबल 7 की ब्लेसिंग उस वक़्त समझ में आई, और जब ये आते हैं, मैंने देख लिया सकुशल है, मेरा मन निश्चिंत हो गया। और उसके तुरंत बाद गुरुजी मुझे मैसेज करते हैं, संगत जी, कि इतनी चिंता क्यों करती है? तेरे परिवार का की रक्षा मैं कर तो रहा हूँ। तू बिल्कुल चिंता ना कर, अपने हेल्थ का ख्याल रख तू, ना पानी पीती है, ना टाइम से दवाई लेती है। कुछ हो गया तो तेरा ख्याल कौन रखेगा? तेरा पिता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। सबकी सबका ख्याल रखते-रखते तू अब खुद को बिल्कुल भूल जाती है। और मैं मुझे इतना रोना आया संगत जी, इतना प्यार से तो हम कभी खुद को भी नहीं पुचकारते हैं, जितना हमारे अंदर की चीज़ें हमारे गुरु को समझ में आती हैं। कब हमारे सर में दर्द है, कब हमारे हाथ में कोई काँच टूटा, कब हम फिसल के गिरने वाले हैं, कब किचन में खतरा है, सब कुछ उन्हें पहले से मालूम होता है। तो कैसे नहीं इनकी बलाएँ लेगा कोई। संगत जी, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी बहुत बुरी नज़र से बचते हैं, तो थोड़ा इफ़ेक्ट हम पे पड़ता है, क्योंकि साथ तो हमारे गुरुजी हैं, लेकिन चूक हमसे कहाँ होती है, मैं ये बताती हूँ। जब कुछ ऐसा होगा ना, तो हमारा पाठ का क्रम छूटता है, हमारा मंत्र जाप का क्रम छूटता है, और कहीं न कहीं फिर हमें शारीरिक रूप से कोई पेन मिलता है, और वो पेन हमारा खुद का बनाया हुआ होता है, इसीलिए हम किसी को उसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते हैं संगत जी। संगत जी, यहाँ पे मैं एक सत्संग और बताना चाहूँगी कि आज सुबह दिन में ना मेरे घर के सामने में एक छोटी-सी लाल बटरफ्लाई, इतनी छोटी-सी लाल बटरफ्लाई मैंने जीवन में नहीं देखी थी। बड़ी देखी थी, लेकिन छोटी लाल बटरफ्लाई मैंने कभी नहीं देखी थी, और वो ना आज दिन भर बैठी रही, और दिन भर में आज हमारे घर में इतने सारे लोग आए हैं, इतने सारे लोग, और सबके लिए गुरुजी ने कुछ छोटी-छोटी सेवाएँ ली, छोटी-छोटी सी सेवाएँ, और कुछ खाने का देना, कुछ पीने का देना, और एक को जैसे कि उस दिन हमें पैडल पॉप वाले आइसक्रीम हम लाए थे बाँटने के लिए, कुछ को वो दिलवाना, और सबके पीछे एक न एक रीज़न होता है पर्टिकुलर। जैसे कि फल देने से बजरंगबली की कृपा होती है, आइसक्रीम देने से माँ शीतला की कृपा होती है। माँ शीतला की कृपा तब जब हमसे दिलवाते हैं गुरुजी, तो उसके पीछे रीज़न होता है कि जब भी आपको लगे कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, या फिर आपके पार्टनर, आप जो भी कहें, उनके रिलेशन में थोड़ा-सा भी कुछ चूक हो रहा है, तो आप ठंडी चीज़ों का दान करें, और इससे ना आपके
बहुत सारे मामले ऐसे ही सुलझ जाते हैं क्योंकि ये गुरु की कृपा होती है। वो देखता है और आपकी भावना भी सच्ची होनी चाहिए। आप उनको समर्पित करके, अपने मन में भाव रख के ये सेवा करें। सेवा के रूप में आपने नहीं दिया, आपसे दिलवाया गया है, ये सोच के। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ना हमारा पैसा है, अगर पैसा हमारा होता ना संगत जी, तो हम सब लेके अपने साथ लेके जाते, लेकिन नहीं। जो हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। हाँ, बीच में पैसे बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उसी के ज़रिए हम अपना सारा कार्य संपादित करते हैं, लेकिन कभी भी उसके लिए अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो देता है, उसने हमें देने वाला बनाया है। कब वो हमें माँगने वाले की श्रेणी में रख दे, हम नहीं जान सकते हैं संगत जी। इसीलिए हमेशा सब चीज़ का सत्कार कीजिए, सबकी एक-एक कृपा को थैंक यू कीजिए। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, एक और सत्संग था आज का मेरा, और वो भी बहुत ख़ास था। परसों से ना मेरा वॉशिंग मशीन बिल्कुल नहीं चल रहा था, ना तो उसमें स्पिन हो रहा है और ना तो उसमें पानी अच्छे से चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा था। जैसे कि आधा धुला, फिर रुक गया, आधा धुला, फिर रुक गया, आधा सूखा, फिर रुक गया। और जबकि कभी हमारे वॉशिंग मशीन में हमें परेशान नहीं किया था। चूक कहाँ हुई, अब ये बताती हूँ। विगत 3-4 दिनों से एक सत्संग 5-6 बार मेरे सामने में आया कि मोटर, वॉशिंग मशीन के मोटर जलने का खतरा है, सत्संग सुन ते कष्ट कटवा, सत्संग सुन ते कष्ट कटवा। नहीं सुना, कुछ ऐसा हो गया, सेव भी नहीं किया, सुन भी नहीं पाई। जहाँ पे एक इतना प्यारी दात बख्शिश हमें मिली है कि हम उस सचखंड को, क्योंकि ये हमारी दवाई है, ये हमारी संजीवनी है, जिसको सुनने भर से हमारे जीवन में आने वाले कार्मिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सारे रोगों का दलन होता है, सारे रोग घटित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे गुरु की कृपा होती है संगत जी, प्रभु की माया होती है संगत जी। तो संगत जी, मैंने नहीं सुना, और फिर अचानक से मेरे ध्यान में आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। और संगत जी, आज सुबह मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर आपकी ये परीक्षा है, और जैसा कि आप मुझे कहते हैं कि जब भी तुझे नज़र लगती है बहुत ज़ोर वाली, तो तेरी बिजली के मशीनों को, बिजली के सामानों पे मैं डाल देता हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची का नुकसान हो, ये मैं सोच नहीं सकता, ये मैं सह नहीं सकता। इसीलिए तेरे घर में अगर कोई बिजली का सामान खराब हो, तो इसके लिए तू किसी वहम में ना पड़ी। वो तेरा कष्ट मैं उस पे डालता हूँ। मुझे याद आ गया कि गुरुजी ने मुझे कई बार ये कहा है, और मैंने कहा गुरुजी, अगर मेरी वो परीक्षा पूरी हो गई, अगर मेरा वो कष्ट कट गया है गुरुजी, तो प्लीज़ आप इस मशीन को चलवा दीजिए ना, बहुत कपड़े हैं। और मैंने ऐसे कहा, और जैसे गुरुजी ने उस सत्संग में मुझे बताया था कि वॉशिंग मशीन के सामने तू ना मंत्र जाप करना 3 बार, और फिर अपनी आँखें खोलना। संगत जी, मैंने 3 बार मंत्र जाप किया, और जैसे ही आँखें खोला तो मेरे सामने में ऑरेंज वाली बटरफ्लाई मेरी तुलसी के गमले के ऊपर से उड़ के सीधे ऊपर चली गई। बस एक झलक दर्शन मिले और फिर वो गायब हो गई। और संगत जी, तब से लेके मेरा मशीन भी बिल्कुल सही काम कर रहा है। ये कोई कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता है। ये हमारी गुरु की कृपा होती है, उनकी परीक्षा होती है। कब कैसे वो हमारा कौन-सा कष्ट काटते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वही समझ सकते हैं, और कोई नहीं समझ सकता है। संगत जी, अम, आज गुरुजी ने एक बहुत प्यारी ब्लेसिंग से ब्लेस किया, और वो ब्लेसिंग मैं सबके साथ बाँटना चाहती हूँ। आज सुबह में मेरे जीवन के मेरे गुरु, मेरे बाबूजी ने मुझे कॉल किया था, और जैसा कि गुरुजी मुझे बार-बार आँखों का सत्संग सुना रहे थे, बहुत दिनों से, हर कैप्शन आँखों से रिलेटेड था। अगर हम थंबनेल को भी मन से पढ़ते हैं ना, प्रसाद की तरह ग्रहण करते हैं ना, तो हमारे लिए वो भी एक ब्लेसिंग बन जाती है। तो आँखों के लिए जो ब्लेसिंग बाबूजी के लिए दिया था गुरुजी ने, वो बिल्कुल सही हुआ। बाबूजी का आँख जब फ़ॉलो-अप के लिए गए थे, तो डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल ठीक है आपकी आँखें। बस उनको मना किया गया संगत जी, शाम के बाद ना रोड पे जाने के लिए, मतलब रोड पे जैसे कि वो साइक्लिंग करते हैं, वॉक करते हैं, तो मेन रोड से उनको बचने के लिए कहा गया है, जिससे कि उनकी आँखों पे ना वो तेज़ लाइट का वो फ़ोकस ना हो।
तो ऐसा कुछ उनको मना नहीं किया गया, उनको लिखने पढ़ने के लिए जो सिर्फ़ वो किताब लिखते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं बोली डॉक्टर ने, उनको चश्मा भी मिल गया और वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा तुमने पिछले साल भी बोला था कि मेरी आँखें ठीक रहेंगी, तुमने इस बार भी बोला था और देखो। और मैंने मन ही मन गुरुजी का शुक्राना किया कि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ के आँचल, क्योंकि आप ही बाबूजी की आँखों को ब्लेस कर रहे हो, ये मैं समझ रही हूँ। और आपका दिल से शुक्राना गुरुजी, मेरे बाबूजी को ठीक रखने के लिए। आधा हिस्सा तो आपके चरणों में है, बस मेरे इस आधे हिस्से को मेरे जीवन में बनाए रखना गुरुजी, बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ। और संगत जी, गुरुजी की लीला देखिए, कुछ ही देर के बाद मेरे सामने में वही स्वरूप आता है जो गुरुजी ने मेरी माँ के लिए ब्लेस किया था। और वो स्वरूप और उसके पीछे में एक मैसेज, और वो मैसेज एक रील के थ्रू था जिसमें कि मैसेज था, तू अपने मायके की चिंता छोड़ दे, मैं तेरे मायके को सँभाला हूँ बेटा, तू चिंता छोड़ दे, तू खुश रहा कर। कौन ऐसा कहता है संगत जी? खुश रहा कर कौन कहता है? आजकल तो खुशी लोग चाहते भी नहीं हैं। सारे लोग कहेंगे कि ये खुश क्यों है, और हमारे गुरुजी हमें खुश रहने की बख्शीश ब्लेस करते हैं। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा आशीर्वाद दिया है, और ये भी मैं शेयर करना चाहूँगी। उन्होंने कहा है कि तू अपने टाइम से दवाई ले, विटामिन की गोली ले, क्योंकि तेरे अंदर ना जो प्रॉब्लम बढ़ रही थी, तेरे अंदर जो बीमारी पनप रही थी, बहुत बुरी बीमारी थी, तुझे बेकार करके रख देती। और तू ना चिंता ना कर, तुझे कोई बड़ी बीमारी ना हो, इसका आशीर्वाद दे रहा हूँ। और संगत जी, सच में मैं यही माँगती हूँ कि गुरुजी, सब बीमारियाँ आप ऐसे ही कटित कर दो, किसी को पता चले ना चले फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपके साथ हूँ, आप समझते हो, मैं समझती हूँ, और बस हमारा परिवार को कोई भी कहीं से मुसीबत में मैं ना डालूँ, ऐसी आप मुझ पे कृपा करना। और संगत जी, गुरुजी ऐसा करते हैं। वो जानी-जहान अपनी बेटी के मन के हर पन्ने को पलटते हैं, और हर पन्ने को जहाँ मैं भी नहीं पढ़ती हूँ, वहाँ वो पढ़ लेते हैं। तो इसके लिए भी शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मुझे ना वो जो प्रॉब्लम हुई थी स्किन वाली, उसके लिए भी गुरुजी ने आज मुझे इतना प्यारा एक इलाज बता दिया कि चंदन के टीके को उतार के गुरुजी से और जल प्रसाद मिला के ना उस जगह पे लगाने के लिए, जिससे हमारे स्किन की हीलिंग हो जाएगी। और शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम सब जानते हैं ना कि जब हम पे कोई कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो हमारे शरीर के किसी हिस्से को ना गुरुजी कोई कट लगा देंगे या फिर कुछ ऐसा, क्योंकि हम लोगों ने सुना हुआ है ना कि जैसे कि अ, बलि के बकरी को अगर एक हल्की सी भी खरोंच लगती है ना, तो वो नहीं चढ़ता है, भगवान के चरणों में अर्पित नहीं किया जा सकता है। तो आज ये कितना सुंदर सत्संग कल गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया कि ये जो तुझे मैं थोड़ी-थोड़ी दिन पे थोड़ा-सा हल्का-सा जला देता हूँ, हल्का-सा तुझे कट लगा देता हूँ, तेरे बच्चे हल्का-सा गिर जाते हैं, उन्हें मैं कुछ होने नहीं देता। लेकिन ये मैं इसलिए करता हूँ बेटा, ताकि उनका कष्ट मैं किसी और पे डाल सकूँ, किसी जीव-जंतु पे डाल के उनका कष्ट घटित कर सकूँ। और संगत जी, सच में ऐसा ही होता है। अगर हमारे शरीर में कहीं पे कुछ ऐसा होता है ना, तो हम पे वो प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे बताया कि मम्मी के लिए भी उन्होंने ऐसा ही किया। मुझे एक सत्संग में बताया गया कि नेल्स के लिए, संगत जी, जब मैं कल मम्मी के साथ थी और मम्मी के नेल्स को कट कर रही थी, तब मुझे पता चला, माँ बोल रही हैं कि मेरे ना एक रिंग फिंगर की नेल्स को ना थोड़ा-सा ये अजीब-सा हो गया है, और ये ना देखो कैसे पहले जैसे मेरा नाखून सड़ जाता था ना, वैसे ही सड़ गया है। तो गुरुजी ने इस तरह से मम्मी को बचाया उन क्रियाओं से, उनको बेअसर किया गुरुजी ने, और बदले में मम्मी के रूम में बटरफ्लाई का मड़ा होना ये मिला। तो यहाँ पे गुरुजी ने मम्मी का कष्ट वहाँ पे काटा। हमारे बच्चे के रूम में जब आज सफाई कर रही थी, तो बेटी परसों गिर गई थी ग्राउंड पे, तो उसके घुटने छिले थे। बेटे का हाथ में हल्का-सा कट लग गया था, वो भी पेपर से ही। और यहाँ पे गुरुजी ने इन दोनों को ब्लेस किया, और उनके रूम से भी एक छोटी-सी बटरफ्लाई आज मुझे लगा कि वो क्या है, कोई पत्ता है। जैसे मैं उठाती हूँ, तो वो मुझे बटरफ्लाई वहाँ पे मिली, तो उनका भी कष्ट गुरुजी ने काटा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। बच्चे के रूम में पूरा साईं बाबा का
वो जो लॉकेट पेंडेंट है वो भी गिर गया था, वहाँ पे गुरुजी ने कष्ट काटा। हमारे रूम में तो गुरुजी ने ही खुद पे अपना कष्ट ले लिया, इनको ब्लेस किया, इनके जो पैर में वो प्रॉब्लम होने वाली थी उसको गुरुजी ने ब्लेस किया। और संगत जी, सबसे बड़ी बात कि आज हमारे यहाँ जब कुछ गेस्ट आए थे और उसके बाद जैसे ही मैं अपने रूम में आई हूँ, मैं क्या देखती हूँ कि मेरे सारे स्वरूप ना अपने ही रैक पे सारे पलट गए हैं। सब ऐसे पलटे, पलटे, पलटे से सारे के सारे। और मुझे बड़ा दुःख लगा। मैंने कहा गुरुजी, इतना कष्ट कौन लेता है अपने ऊपर? इतना प्यार करते हो तुसी मैनू, इतना प्यार करते हो। और गुरुजी मुझे बार-बार यही कह रहे हैं कि तू तो मेरी मुट्ठी का और हिस्सा है पुत्र, मैं तुझे कभी रुलन नहीं दे सकता। और फिर गुरुजी का एक मैसेज मेरे पास आना कि पागल पागल बोला गुरुजी ने आज मुझे। मैं हर बार बोलती हूँ ना कि गुरुजी मैं आपकी जल्दी बेटी हूँ, तो गुरुजी ने आज मुझे बोला, पागल कुछ अपने लिए भी मंग ले, आज मैं तेनू कहता हाँ। और मैंने यही कहा कि गुरुजी मैनू अपने नाम का दान दे दो, क्योंकि जब दान में कुछ मिलता है ना तो लोग उसको वापस नहीं लेते। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। अगर मेरे पास आप हो ना तो मेरे हिस्से सब कुछ रहेगा। बस मुझे आप चाहिए। जिस तरह मुझे आपका एहसास पल-पल मिलता है ना, मैं उससे अब दूर नहीं होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे डर नहीं लगता है। आप हैं तो मैं डरती नहीं हूँ, आप हैं तो मैं हँसती हूँ, आप हैं तो मुझे निश्चिंतता है कि मेरा परिवार सुखी है, स्वस्थ है, संपन्न है। जो मिलेगा वो आपकी रज़ा से, जो ना मिलेगा वो भी आपकी रज़ा से। तो मैं बिल्कुल बेफ़िक्र वाला जीवन मेरे पास कभी नहीं था गुरुजी। वो बेफ़िक्री का जीवन आपने मुझे ब्लेस किया है। और इस ब्लेसिंग से मैं हमेशा, कहते हैं ना, चौगिर्द हमारे राम काज, दुख लगे ना भाई, तो मैं इसी चौगिर्द अपने राम को रखना चाहती हूँ गुरुजी। और मैं आपसे आपको मांगती हूँ गुरुजी, मुझे आप अपना अपने चरणों की प्रीत का दान दे दो बाबा। और मैंने कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप साथ होते हो ना, तो मैं पल पल अपनी मम्मी को फील करती हूँ। हर पल मुझे लगता है कि मैं अपनी माँ के आंचल के साथ हूँ। और मैं बहुत बेफिक्र रहती हूँ, बहुत निश्चिंत रहती हूँ। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, इसके साथ ही मैं अभी शुक्राना करके आज्ञा लेना चाहूँगी गुरुजी महाराज से। और मुझसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, एक-एक करके बहुत गलतियाँ मैं करती हूँ। मैंने अपने गुरुजी के लोटे में इतना पेन दिया है, उनको गिरना पड़ा मेरे लिए। मैं उसके लिए बहुत माफ़ी माँगती हूँ। जब हम सोचे ना कि वो साक्षात हैं, नाज़िर-हाज़िर हैं, क्योंकि गुरुजी ने मुझे हमेशा से बताते हैं कि तू मेरे किसी स्वरूप को ऐसे ना समझ, तू सोच कि वो साक्षात मैं हूँ। और अगर मैं साक्षात हूँ, तो मैं तुझे देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। तू मेरे कोल बैठ के देख, मैं किवें तेरा सारा कष्ट खुद पे ले लेता हूँ। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, आज गुरुजी ने मेरा एक और कष्ट काटा। जब गुरुजी का ये सारा स्वरूप गिरा ना, उसके बाद जैसे ही मैं गुरुजी के स्वरूप को सीधा करके जाने लगी ना, तो मेरे लेफ्ट हैंड के रिस्ट में ना इतना पेन होने लगा है, अभी भी हो रहा है। और वो जैसे मैं सीधा करती हूँ ना, तो पहले मेरी हड्डियाँ चटकती थीं, वो बिल्कुल नहीं फूट रही हैं, बिल्कुल लॉक हो गया है वो। और इतना पेनफुल कि मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन इसका भी शुक्राना है। शायद कुछ और होना होगा तो गुरुजी ने इसमें काट दिया। इसीलिए अब तो किसी दुःख से दुःख ही नहीं लगता है। अब तो लगता है कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, वो ऐसे गुरुजी ने छोटे-छोटे में काट दिया। 10% का भी 1% फ़ील होता है संगत जी। तो शुक्राना मेरे बाबा, इतना हिम्मत बख्शने के लिए, इतनी रहमत बख्शने के लिए। और मेरे पूरे संगत परिवार पे आप हर पल अपनी ब्लेसिंग की छतरी में रखना सबको, हमेशा सबको खुश रखना बाबा। बस यही प्रार्थना, यही दुआ। और यही कहूँगी हमेशा आपसे कि मेहरा वाले साइयाँ राखी, चढ़ना दे कौल, एक तकिया भरोसा तेरे चढ़ना दा, होर साड़ी ढाइयाँ ढेरियाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना, जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु, अनंतम शुक्राना आपको। आपके चरणों में आपकी बेटी अर्पित करने जा रही है गुरुपा।
शुक्राना गुरुपा आपके मंत्र द्वारा गुरु पिता 6:04 पे गुरुजी आज 3 तारीख 2026 गुरुजी मंत्र द्वारा आपका शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख। हमारे गुरु पिता बहुत प्यारे हैं गुरुपा। आपकी बड़े या हम लोग क्या ही करेंगे गुरु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना प्रभु। अब कब क्या कैसे करते हो हमको कुछ नहीं मालूम। हम लोग मूर्ख हैं प्रभु। हम लोग मनुष्य मूर्ख है ही गुरुपा। मूर्ख भी हैं, अज्ञानी भी हैं, नालायक भी हैं, लेकिन हमारे गुरुजी कितने अच्छे, कितने प्यारे हैं। सब अच्छा करते हैं मेरे गुरुजी, सब अच्छा करेंगे हमारे गुरुजी, क्योंकि हम लोग गुरुजी के बच्चे हैं गुरुपा। आपका कृपा इतनी है गुरुजी कि हम लोग आपकी कृपा को तो समझ भी नहीं पाते गुरुपा। हम तो आपके हिंट को भी नहीं समझ पाते हैं गुरुपा, हिंट को भी नहीं समझ पाते हैं गुरुपा। आज दोपहर में सोए थे, सपना देखे कि बच्चे का सपना देखे हैं गुरुजी। गुरुपा मैं नहीं चाहती बहू काम काज करने वाली है, उसके काम में विघ्न न डालिए गुरुपा। एक बेटा दिए हो प्रभु, उसी की लंबी उम्र दीजिए प्रभु। सब आपका ही है प्रभु, आपका ही दिया हुआ है गुरुपा। गुरुपा 2 बच्चे हैं, एक का बेटा एक है, एक का शादी नहीं हुआ, उसका रिश्ता अब करा दो प्रभु। अब बच्चा बच्ची न दो प्रभु, अब उसका रिश्ता कराओ, उसको बच्चा दो प्रभु। बेटी है, उस पढ़ लिख रही है, आपका ही दिया है गुरुजी। मैं 9 महीने पेट में नहीं पाली हूँ, बेटी आपका ही दिया हुआ है, लेकिन बहुत प्यारी है प्रभु, बहुत भोली है। मैं गुरुपा मैं नहीं चाहती कि इन लोग को बेटी हो, एक एक ठे बेटा, बस दोनों लोग का रहे। मेरी बेटी का मान सम्मान बना रहेगा गुरुपा, क्योंकि उसकी माँ आपके चरणों में चली गई है। मैं पाली पोसी सब कुछ हूँ गुरुपा, लेकिन गुरुपा मैं नहीं चाहती कि अब बच्चा दूसरा हो, एक एक बस बेटा दोनों लोग का रहे। हमारी बच्ची का मान सम्मान बना रहेगा गुरुपा। गुरुपा यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है गुरुजी। आप बच्चा बच्ची न दीजिए गुरुपा, ऐसा दीजिए एक ही लंबी उम्र रहे, पढ़े लिखे, अच्छा बने, अच्छी राह सीखे गुरुपा। क्या होगा 4 बच्चा बच्ची लेके गुरुजी, महंगाई का ज़माना है, बहू भी काम काज करती है, आपका बेटा भी काम काज कर, कौन पालेगा पोसेगा, हमारे पास समय ही नहीं है गुरुपा। तो आप तो सब कुछ जानते हो, जानी जान हो मेरे प्रभु, मेरे मालिक, सब जानते हो, बिन बोलिया सब कुछ जानते हो प्रभु। तो बेटी पे कृपा करिए, अपने बहू पे कृपा करिए, उन लोग को काम काज में बरकत दीजिए प्रभु, बरकत दीजिए। बच्चों को ऐसा जोड़ के बेटी बहू पोता बेटा सब एक प्रेम के धागे में बांध दीजिए गुरुपा। मैं यही देखना चाहती हूँ गुरुजी। छोटा वाला बेटा न भाई का कहना सुनता है, न भाभी का सुनता है, न मेरा सुनता है, किसी का बात नहीं मानता है गुरुपा, किसी का नहीं सुनता है। क्यों गुरुजी, उसको क्या हो गया है? इतना अच्छा लड़का, इतना स्मार्ट, सुंदरता तो उसका खराबे हो गया गुरुपा, बाल पूरा आगे का झड़ गया, सुंदरता पूरा उसका खराब हो गया गुरुजी। और सुंदरता के साथ साथ उसकी बुद्धि विवेक भी खराब हो गई गुरुजी। इतना बढ़िया लड़का था कि जलन वलन की भावना नहीं थी गुरुजी, लेकिन अब देखते हैं कि उसके अंदर जलन की भी भावना है गुरुपा। नहीं गुरुजी, बच्चे आप बहुत अच्छा दिए थे प्रभु, जैसा दिए हो वैसा ही रखो गुरुपा। गुरुपा आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है, अर्जी है, दोनों बेटों को, बेटी को, बहू को, सबको एक धागे में बांध दो प्रभु। मैं प्रेम का
कभी नहीं देखी, कभी नहीं गुरुपा। मायके से भी प्रेम नहीं मिला, ससुराल में आए यहाँ भी प्रेम नहीं मिला। अब बच्चों को ऐसा न करिए प्रभु, ये बेटी एकदम टूट जाएगी गुरुजी। तो एक धागे में बांध दीजिए प्रभु कि सब एक दूसरे का कहा सुने, सब एक दूसरे के मन से चलें प्रभु, सबको प्रेम के धागे में बांध दीजिए। आप तो प्रेम के सागर हो प्रभु, सब कुछ करते हो, मिनटों में आप सब बदल देते हो गुरुपा। प्लीज प्लीज गुरु जी, दोनों बेटों को ऐसा बनाइए प्रभु कि बड़े भाई का मान सम्मान आदर करे, छोटे भाई का मान सम्मान आदर करे प्रभु। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। हे गुरु पिता, हे परम पिता, हमारा क्या कर्म है, उन लोगों का क्या कर्म मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ मेरे गुरु जी सब अच्छा करते हैं, सब अच्छा करेंगे, क्योंकि हम लोग गुरु जी के बच्चे हैं। गुरु जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरे प्यारे गुरु जी हैं, मेरे भोले गुरु जी हैं। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना प्रभु। जो भी गलती भूल चूक है माफ़ करो प्रभु, क्षमा करो, दया करो प्रभु। मैं हर देवी देवता से, हर यूनिवर्स से, पूरे ब्रह्मांड से कान पकड़ के, नाक रगड़ के क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। क्षमा करवा दो प्रभु, माफ़ी दिला दो। आपके ही चरणों में सब कुछ है प्रभु, सब कुछ आपके चरणों में है। मैं के पक्ष, ससुराल पक्ष, पितरों पूर्वजों से भी माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। जो भी भूल चूक की, जाने अनजाने की गलती है, माफ़ करो, क्षमा करो प्रभु। सर्वदा भला मेरे मालिक, सबका भला करो, सब हंसते बसते दांत बख्शो, हे बख्शनहार। सब पे कृपा करो, जितनी संगत हैं, विपिन भाई और सौम्या जी, सबके पे दया करो, क्षमा करो, कृपा करो प्रभु। आप तो दीन दयाल हो प्रभु, दीन दयाल हो। लख 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 शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शिवाय शिवजी शुक्राना सदा गुरुपा। सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी रश्मि 7:47 पे, आज की तारीख 3 अप्रैल, और मैं शुक्राना करना चाहती हूँ विपिन भैया और सौम्या भाभी का, कि मैं आपके चैनल से कितने ही सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और भी करती हूँ, और आप मेरा गुरु जी से मिलने का जो सहारा बने हैं, उसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। आज गुरुपा ने मुझे बाहर घुमाया, इतने महीनों बाद पहली बार हम बाहर गए और हमने बहुत मस्ती करी, ऐश किया हम लोगों ने। गुरुपा हमेशा कहते हैं, जा बेटी ऐश कर। आज हस्बैंड बहुत अच्छे मूड में थे। हम मैं बिल्कुल उनके अंदर वो रूप देख रही थी जो मैं हमेशा देखना चाहती थी, और कोई नेगेटिविटी ना हो हमारे गले में, कोई जानबूझ के परेशानी ना हो। बच्चे आज बहुत खुश थे, और अभी थोड़ी देर पहले, लगभग 1 घंटे पहले हम वापस आए। बहुत अच्छा लगा गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आपने मैसेज भी दिया कि तेरे ऊपर बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी, जो आपने अपने ऊपर ले ली। बहुत बड़ा संकट था। इसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हालांकि मुझे तो आपने पता भी नहीं चलने दिया कि मेरे अंदर क्या, हमारे परिवार में क्या विपदा थी। और गुरुपा कहते हैं कि तेरे सारे काम तुझे पूरे कर दूंगा, और 2 दिन में 2 बड़ी खुशखबरी तुझे मिलने वाली है। और तेरे काम बनाने में मुझे कितने के दिमाग बदलने होते हैं, कितने की सोच बदलनी होती है। शुक्राना है गुरुपा, आपके ऐसे बातें सुन कर के आज हमने बहुत सारी बातें की। आपके जो ये बोल थे, मुझे बहुत सहारा दिए, मुझे बहुत मानसिक शक्ति दिए। और सही बात है गुरुपा, आपने मेरे बहुत सारे काम बनाए।
उसका अनंतम शुक्राना। बेटी की तबीयत थोड़ी-थोड़ी सी ढीली है, गर्मी है यहाँ पे और बच्चे पढ़ाई करने भी जा रहे हैं, गर्मी में थोड़ा-सा परेशान हो रहे हैं। और भी संसार में इतनी गर्मी है, थोड़ी-सी गर्मी कम करिए प्रभु जी। हम तो घर के अंदर हैं, पर जो लोग बाहर हैं, वो पता नहीं उनके कैसे समय बीत रहे होंगे। ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, हमें तो आपने छत्र छाया दिया हुआ है। छत पे शेल्टर है हमारा और वस्त्र है, कपड़े दिए हुए हैं, आपने खाना दिया हुआ है, छत दिया हुआ है, सब कुछ आपने दिया हुआ है, इसका अनंतम शुक्राना। जो लोग बाहर हैं, जो पक्षी बाहर हैं, जो जीव-जंतु धूप में कष्ट लेते हैं, हमारे जो हस्बैंड्स हैं, कितने परिवार के सारे हस्बैंड्स, लड़के जो बाहर काम करने जा रहे हैं, वो कितनी ही परेशानी से आना-जाना करते हैं। और आज जब मैं जा रही थी, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ क्योंकि पहले भी मुझे ऐसा लगता था, बट मुझे ऐसा लगा कि ऐसे कितनी परेशानियाँ होती होंगी इन लोगों को, जिसका हम थोड़ा-सा ध्यान नहीं रखते। शुक्राना है गुरुपा आपने सबको स्वास्थ्य दीजिए, सबको सबके घर में शांति दीजिए। प्रभु जी का आशीर्वाद सब पे बना रहे, इसी कामना से मैं सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक।